गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बेसिक अकाउंटेंसी का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो मैंने आपको कल जर्नल की बुक के बारे में थ्योरी वाला पोर्शन करवा दिया था। आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, हर एक एंट्री को, कि हमने हर एक एंट्री जो है वो कैसे पोस्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें बिजनेस जितना हमने इन्वेस्ट किया है, कैश, फर्नीचर जो परचेज किया है, वो सारी एंट्रीज हमें डेट दी है, अमाउंट भी दिया है और एंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। मैंने कल आपको फॉर्मेट बताया था जर्नल का कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट एंट्री है Jan 1 को, ठीक है जी। स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश 30,000, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर डेट कॉलम में डेट डाल देंगे, ठीक है। तो हम एंट्री हमारी क्या होगी कि स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, कि कैश हमने इन्वेस्ट किया, मीन्स के कैश हमारे पास आया है, ठीक है जी। तो क्या होगा, मैंने आपको कैश जो है वो क्या होता है, रियल अकाउंट। कल मैंने आपको बताया था ना सारा कि क्या क्या रूल्स हैं। तो कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो कैश हमारे पास आया है, तो उसको क्या हम लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट अमाउंट में हमने 30,000 डाल दिया। तो उसके बाद जो हमने सेकंड एंट्री 2, जो हमने जो चीज़ क्रेडिट करनी है वो क्या करनी है, ठीक है, कि ये क्या है, हमने कैपिटल लगाई है, ठीक है। कैपिटल मीन्स क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। कैपिटल गिवर, कैपिटल जो है वो उसने दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। प्रोप्राइटर ने उसको दिया है हमें, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, क्रेडिट। तो हम टू कैपिटल अकाउंट लिखकर यहाँ पर 30,000 जो है वो लिख देंगे। तो नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट इनटू इनटू स्टार्ट बिजनेस, के कैश हमने लाया ताकि हम बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एंट्री ये देखिए हमारे पास है 5th Jan की, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 15,000, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम डेट पालेंगे Jan 5। तो क्या एंट्री है, परचेज फर्नीचर, हमने क्या परचेज किया है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एक रियल अकाउंट, हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर परचेज करके फर्नीचर हमारे पास आया है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल था, जो चीज़ हमारे पास आई है उसको क्या हम करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसको क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 के साथ उसको हम डेबिट करेंगे। तो अब हमारे पास हमने फर्नीचर जो है वो परचेज किया, तो उसके लिए हमने पैसे दिए होंगे, है ना। तो वो कैश हमारे से चला गया। तो रियल कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ हमारे हाथ से चलेगी वो क्या है, क्रेडिट। तो कैश हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 15,000, और नरेशन में लिख देंगे ब्रिंग परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, नेक्स्ट एंट्री हमें क्वेश्चन में दी है, परचेज्ड गुड फॉर कैश ₹20,000, कि 20,000 की हमने परचेज की हैं गुड्स, ठीक है जी। Jan 7 में, ठीक है जी, डेट है हमारे पास Jan 7। अब फिर से क्या है, परचेज क्या है, गुड्स क्या है, एक रियल अकाउंट, ठीक है जी। तो अब हमारे पास परचेज हमने खरीदा है, तो क्या गुड्स हमारे पास आई हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर आप गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर आप गुड्स अकाउंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर परचेजेस अकाउंट्स भी लिख सकते हो। तो हमने एंट्री का ही परचेजेस जो है हमारे पास आई, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्योंकि गुड्स हमारे पास आई। सॉरी क्लास। तो गुड्स हमारे पास आई तो हमने उसको कर दिया डेबिट। अब जो गुड्स हमारे पास आई वो हमने कैश की परचेज किया, स्पेसिफिक वहाँ पर लिखा है कैश, तो हमने कैश की परचेज किया, तो कैश हमारे से गया टू कैश अकाउंट 22,000, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दी हुई है Jan 9 की, परचेज गुड्स फ्रॉम रस्तोगी ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। ये एंट्री जो है वो क्रेडिट की है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। गुड्स तो परचेज की, गुड्स तो हमारे पास आई हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। बट यहाँ पर डेबिट लिखा नहीं इन्होंने, आप लिख लेना, ठीक है, डेबिट, ठीक है। बट क्रेडिट पर आई है, अब हमने कैश नहीं दिया, हमने उधार लिया है गुड्स,
तो उसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, किससे उधार ली है, रस्तोगी से। रस्तोगी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट, रस्तोगी ने हमें दी है तो हम क्रेडिट द गिवर, तो इस यहाँ पर रस्तोगी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसने हमें गुड्स क्रेडिट पर दी है। तो यहाँ पर 8,000 दोनों साइड लिख देंगे और नरेशन में लिख देंगे बीइंग क्रेडिट परचेजेस, की हमने क्रेडिट परचेजेस ये की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है Jan 12 की एंट्री है। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस में साथ साथ जब आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिखोगे तो आप साथ साथ क्वेश्चन देखकर फिर एंट्रीज करना। ठीक है, तो क्या होगा कि सोल्ड गुड फॉर कैश ₹7,000, गुड्स सोल्ड की। अब हमने क्या है, गुड्स सोल्ड की है। तो जब हम सेल करते हैं तो कोई चीज़ हमसे जाती है और कोई चीज़ तो कैश हमारे पास आता है। ठीक है कि मान लीजिए हमने पेन जो है, हमारे पास पेन है, वो हमने सेल किया तो पेन हमारे से चला गया और कैश उसके बदले में हमें आ गया। तो ठीक है, सेल्स। ठीक है, यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश को क्या हम करेंगे, डेबिट 7,000, है ना। तो इसमें अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स। ठीक है जी, गुड्स हमारे से चले गई तो उसको हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आप गुड्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो 7,000 हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है Jan 18 की, वो एंट्री है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राजेश। ये हमने गुड्स बेची हैं राजेश को, क्रेडिट पर उधार बेची है। किसको दी हमने, राजेश को। राजेश क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, राजेश को हम डेबिट कर देंगे 9,000 से। और सेल्स अकाउंट जो है हमारे से गुड्स चलेगी वो है सेल्स अकाउंट, तो वो लिख देंगे हम 9,000 क्रेडिट में। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी एंट्री Jan 21 को, वो एंट्री है पेड रेंट 750, कि हमने रेंट जो है वो पेड किया। तो हम जो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल बनेगा। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल क्या, जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस है ना, प्रॉफिट गेन जो हम एंट्रीज डालते हैं। तो रेंट अब हमने पेड किया, हमने दिया तो हमने पेमेंट किया, हमारा ये क्या बन गया, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल था। तो रेंट अकाउंट जो होगा डेबिट होगा। ठीक है, तो गया हमारे से क्या, कैश। कैश गया हमारा, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश अकाउंट चला गया। दोनों साइड 750 डालकर हमने नरेशन लिख दी बीइंग पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री है Jan 5 की, वो है डोनेशन अकाउंट, डोनेटेड ₹900। ठीक है जी, डोनेटेड ₹900 है हमारी एंट्री। तो ये हम कैसे डालेंगे, डोनेशन भी एक एक्सपेंसेस है जी, हमने पेड किया। ठीक है जी। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डोनेशन जो है वो उसको क्या हम लिख देंगे, अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कैसे दिया, कैश में दिया तो कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 900 दोनों साइड, एंड बीइंग पेमेंट ऑफ कैश डोनेशन उसको हम लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 28 Jan को एंट्री है पेड सैलरी टू मैनेजर एस, है ना, श्यामलाल। तो हमने श्यामलाल को सैलरी जो है वो कैश में पेड किया है। ठीक है जी। सैलरी अकाउंट जो है वो होगा हमारा एक्सपेंस हो गया सैलरी, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या चीज़ हमारे हैंड से गई, कैश, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट एंट्री जो हमारे पास है वो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कि कैश जो है हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया Jan 31 को। ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट जो है पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, बैंक को डिपॉजिट किया, बैंक ने उस अमाउंट को रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर 20,000, एंड क्या गया हमारे से, कैश, हमारे हाथ से क्या गया, कैश, तो टू कैश अकाउंट 20,000 एंड बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज जो हमें दी थी क्वेश्चन में, वो हमने सारी की सारी पोस्ट कर दी। तो लास्ट में हमने क्या देखना है, डेबिट साइड का टोटल करके यहाँ पर लिख देना, क्रेडिट साइड का टोटल करके यहाँ पर लिख देना। अगर आपका ये टोटल मैच हो गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम सही है। बट अगर ये टोटल जो है वो मैच नहीं करता तो आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं पर गलती आपने की है। ठीक है जी। तो होप आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ आ गई होंगी।
अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ ना लगे, तो आपने मेरे से उसी टाइम पूछ लेना है, ठीक है? थैंक यू क्लास।